हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपके अपने खूबसूरत चैनल टेक्निकल केमिस्ट्री में। और आज का पहला लेक्चर है विलेन का। ठीक है, बढ़िया से इसको पढ़ेंगे आप सभी लोग ध्यान देके। और विलेन क्या चीज़ होती है, कैसे बनता है, विलेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक पर आज डिस्कस करने वाले बहुत अच्छे से। सभी लोग बढ़िया ध्यान से अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और सबसे पहला लेक्चर है केमिस्ट्री का, ठीक है, आज हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। और इसको एक नोट्स उठाइए और बनाइए नोट्स, और बहुत अच्छे बारीकी से इसको पढ़िए। एक एक टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर एक एक चीज़ें पढ़कर साथ साथ में पढ़ते चलेंगे तो आगे चलकर कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप सही से पढ़ते रहेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो विलेन चैप्टर के लिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि विलेन तो क्या होता है। विलेन क्या होता है? विलेन जो होता है वो दो चीज़ों का मिश्रण होता है। किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है? एक तो विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। तो विलेय और विलायक, ठीक है। विलेय, ध्यान देना छोटी सी बात को, विलेन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? विलेन बनता है, ठीक है। विलेय और विलायक से क्या बनता है? विलेन बनता है। अब देखो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। देखो विलायक का मतलब होता है बेस। क्या होता है? बेस। मतलब जो किसी, जैसे किसी चीज़ की स्थिति हो और वो चीज़ उसमें डाला जाए, बेस का मतलब, ठीक है। विलेय है, विलेय क्या है? जो विलायक में, जो उस बेस में डाला जाए, ठीक है। विलेय क्या है? जो बेस में डाला जाए। और विलायक क्या है? वो बेस है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, विलेय क्या है? मान लो चीनी है, किस में डाला? जल में। तो यहाँ पर विलेय क्या है? चीनी। चीनी विलेय है, किस में? विलायक में। विलायक मतलब जल। तो विलायक क्या है? जल है, ठीक। तो जब चीनी को जल में मिलाया तो विलेन बना कौन सा? चाशनी। चाशनी बना। अब यहाँ पर देखो, जो चीनी है ये विलेय है। क्या है? विलेय है। जल क्या है? विलायक है। चाशनी क्या है? विलयन है। इतनी बात समझ में आई? विलेय और विलायक क्या होते हैं और विलयन क्या होता है। विलेय क्या होता है? जो किसी विलायक में घोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी देखना है कि जो विलेय होता है उसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। विलेय की अवस्थाएं कई सारी होती हैं, और जो विलायक है वो तो एक ही रहेगा, है ना। विलायक तो एक ही रहेगा। जैसे जल है तो जल तो वही रहेगा, अब उसमें कई सारे विलायक और विलेय मिक्सचर कर सकते हैं, ठीक है। विलायक वही रहेगा लेकिन विलेय काफ़ी टाइप से मिक्सचर कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर विलेय की मात्रा भी एक हो और जहाँ पर विलायक भी एक हो, उससे क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलेन बोलते हैं, ठीक, जिसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। द्विअंगी विलेन क्या होता है? जहाँ पर विलायक की मात्रा भी एक ही हो और विलायक की मात्रा भी एक ही हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। इतनी बात समझ में आई? विलेय क्या होता है? जो विलायक में घोला जाता है। विलायक क्या होता है? विलायक तो एक आधार होता ही है, ठीक है। तो ये डिटेल है थोड़ा विलेय और विलायक में, हालांकि सबको पता होगा विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इससे थोड़ा देख लो, अगर लिखना हो तो नोट कर लो। और अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं मिश्रण पे। एक चीज़ और, जो विलयन होता है वो सामांगी मिश्रण होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम मिश्रण पे चलते हैं। विलेय और विलायक सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई तो लाइक कर देना, बढ़िया से लाइक कर देना, ठीक है। अब देखना विलेय विलायक क्या होता है, समझ में आ गई होगी सबको बात।
अब देखो अगर हम मिश्रण की बात करें सबसे पहले, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण होता है दो चीज़ों को आपस में मिलाना। जैसे कि अभी मैंने बताया नहीं, एक विलेय हो एक विलायक हो, दोनों को मिलाया गया तो विलयन बना, तो वो एक मिश्रण ही तो हुआ, है ना। चीनी और जल का एग्जाम्पल लिया था। अब इस मिश्रण को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है समांगी मिश्रण, ध्यान से देखना समांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। अब यहाँ पे देखो, ये जो होता है समांगी मिश्रण, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। ध्यान से पढ़ना, कोई भी इधर उधर कुछ नहीं, दिमाग में कुछ नहीं, सीधा इसी में पढ़ना, होमोजीनियस। और ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है? सबको पता है। समांगी मिश्रण होता है जब दो विलेय और विलायक को मिश्रित किया जाए और मिश्रित करने के बाद क्या हो, वो आपस में मिश्रित हो जाए। विलेय और विलायक को क्या किया जाए? मिश्रित किया जाए। जैसे समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, यहाँ पे समांगी मिश्रण, वे मिश्रण, डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पे, वे मिश्रण जो आपस में घुल जाते हैं, ब्रैकेट में लिख दो, विलेय और विलायक मिलकर एक विलयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। जहाँ पर विलेय और विलायक मिलकर एक विलयन बनाते हैं, ठीक है, वो घुल जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? समांगी मिश्रण। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो हो जाएगा क्या? अभी मैंने बताया था क्या? चीनी प्लस जल, क्या बनाएंगे? चाशनी बनाएंगे। तो ये कौन सा विलयन हुआ? समांगी मिश्रण, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों विलेय और विलायक मिलकर एक मिश्रण बना दिए। और अगर इसी में विषमांगी मिश्रण की बात करें तो देखो, विषमांगी में भी इसी में कर दो। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जो आपस में नहीं घुलते हैं, विलेय और विलायक मिलकर एक विलयन नहीं बनाते हैं। क्या है? नहीं बनाते। कौन से मिश्रण होते हैं? विषमांगी मिश्रण। उदाहरण इसका देख लो, पत्थर ले लो, जल, पत्थर और जल क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें? समांगी और विषमांगी में। 9th से पढ़ते चले आ रहे हो, इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समांगी मिश्रण क्या है? जो विलेय और विलायक मिलकर एक विलयन बना दे, वो समांगी मिश्रण है। विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। आ रही समझ में? लाइक ठोक दो अगर आ रही हो तो। समांगी मिश्रण हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया, ठीक है। इतनी बात समझने की, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इतनी चीज़ों पर हम टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। अब देखो एक सांद्रता के पद, ठीक है। सांद्रता पद क्या होते हैं? ध्यान से देखना, इसको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बढ़िया से पढ़िएगा सभी लोग। सांद्रता पद किन किन बातों पर निर्भर करता है भाई, ये भी देखो भाई साहब। सांद्रता पद देखो यहाँ पे,
सांद्रता पद सबसे पहले गुणात्मक विश्लेषण, फिर मात्रात्मक। अच्छा, गुणात्मक विश्लेषण क्या होता है? वो क्या होता है? तनु विलयन होते हैं, तनु विलयन होते हैं। मात्रात्मक कौन से होते हैं? सांद्र विलयन होते हैं, सांद्र विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? देखो, तनु और सांद्र क्या होते हैं? तनु मतलब जिसमें विलायक की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। और सांद्र विलयन में क्या होता है? इसमें तनु में विलायक की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा अधिक। और सांद्र में क्या होती है? विलायक की मात्रा कम होती है। मतलब तनु में क्या है? जल की मात्रा अधिक है, सांद्र में क्या है? जल की मात्रा कम है। तो ये क्या है? गुणात्मक सांद्रता और मात्रात्मक सांद्रता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आप देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या क्या बताया? विलेय बताया, विलायक बताया, और समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, सांद्रता पद, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, अब इसकी थोड़ी थ्योरी पर देख ले, इसकी थ्योरी पे कैसे क्या होता है। ठीक है, थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तब तक नोट करिए सभी लोग जल्दी से।